अरशद मोहिउद्दीन वार साहब एक उस्ताद, एक कलमकार, एक अदीब, एक मुसन्निफ, एक शायर, एक इस्लामिक स्कॉलर, एक ट्रेड यूनियन लीडर के अलावा टीचर्स फोरम कुपवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी, कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के नायब सदर, जोय अदब कोज नाग हंदवारा कश्मीर के नायब सदर, अदबी मरकज कामराज कश्मीर के एग्जीक्यूटिव मेंबर और औकाफ कमेटी लाच मावर के चेयरमैन, जिन्होंने उर्दू व कश्मीरी में सैकड़ों नातें लिखी हैं, जिन्होंने दर्जनों गज़लें लिखी हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे हैं जो कश्मीर के कई एक अखबारात और मैगज़ीनों में शाया हुए हैं। ये वही अरशद मोहिउद्दीन हैं जिन्होंने कोविड-19 में ऑनलाइन, टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया और तुलबा व तालबात की तालीम को मुतासर होने से बचाया। इन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए जम्मू व कश्मीर यूटी लेवल का एक अवार्ड भी लिया है। पेशे से एक उस्ताद और एक बेहतरीन सियासी व समाजी कारकुन अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब इलाका मावर की शान, एक आला शख्सियत के मालिक अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब। जी हाँ, अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब 31 जनवरी 2024 को अपने फराइज मनसबी से सबकदोश हो रहे हैं। उस्तादों के उस्ताद अरशद मोहिउद्दीन वार 31 जनवरी 2024 को तालीम व तदरीस के फराइज से सबकदोश हो रहे हैं। इस सिलसिले में अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब के एजाज में अभी तक 4 बड़े और आला सतह के प्रोग्राम मुनक्किद हो चुके हैं, जिनमें बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद की जानब से एक आला सतह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दूसरा प्रोग्राम लाल देद यूथ फाउंडेशन कुपवाड़ा की जानब से मुनक्किद किया गया। तीसरा प्रोग्राम टीचर्स फोरम कुपवाड़ा की जानब से मुनक्किद किया गया और चौथा प्रोग्राम अरशद मोहिउद्दीन के फर्जंदान की जानब से मुनक्किद किया गया। और इसी प्रोग्राम के हवाले से आज हम बात करेंगे। नाजरीन, 25 जनवरी 2024 को अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब के फर्जंदान ने, जिनमें इशफाक हुसैन वार, वार जुनैदुल इस्लाम, वार मुहतशाम और वार ज़ईमुल इस्लाम शामिल हैं, ने लाच मावर हंदवारा में वाक़ा अपनी रिहाइश पर अपने वालिद अरशद मोहिउद्दीन के एजाज में एक आला सतह प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें इलाका मावर हंदवारा के कई एक जी इज्जत और आला शख्सियत के मालिक अशखास को दावत दी। इस बज़्म जश्न में गुलाम नबी इनकलाबी साहिब सदर महफिल रहे, जबकि डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा मंजूर अहमद भट्ट साहिब, हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद के प्रिंसिपल किफ़ायतुल्लाह शाह साहिब, ट्रेड यूनियन लीडर मुनीर अहमद खान साहिब, मीर दर्दपुरी साहिब, गुलाम रसूल बांडे साहिब, बशीर अहमद कुरैशी साहिब ऐवान सदारत में मौजूद रहे। इनके अलावा इस बज़्म जश्न में साहिल बशीर, डॉक्टर फिदा फिरदौस, नसीर अहमद खान, खुर्शीद अहमद भट्ट, गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट, सईद जावेद मसरूर, फाइक मकबूल, जावेद इकबाल मावरी, जावेद अब्दुल्ला खान, अजीम हफीज मीर, बिलाल कुतुब शाह, ताहिर नज़ीर शाला, याह्या सुल्तान, सईद कबीर गिलानी, नज़ीर अहमद जिया, सईद इम्तियाज गिलानी, फारूक अहमद मावरी के अलावा टीचर्स फोरम जम्मू व कश्मीर व जिला कुपवाड़ा के कई एक एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। इसके अलावा कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी बज़्म जश्न में मौजूद थे। साथ साथ में जोय अदब कोज नाग के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के अलावा सिविल सोसाइटी से वाबस्ता कई एक शख्सियात, लाल देद यूथ फाउंडेशन क्लब के मेंबरान, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद का टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा वार मोहल्ला लाच मावर के बाशिंदगान और अरशद मोहिउद्दीन साहिब के दोस्त व रिश्तेदार मौजूद थे। इस बज़्म जश्न का डायस इलाका मावर हेरल के एक होनहार नौजवान टीचर जावेद अब्दुल्ला ने संभाला और डायस पर आकर यक के बाद दीगर मुकर्रीन ने अरशद मोहिउद्दीन वार साहिब के तदरीसी सफर पर रोशनी डाली और बुलंद आवाज में सराहना की। मुकर्रीन ने अपनी तकरीर में अरशद मोहिउद्दीन के लिए कई इशार भी पढ़े। मुकर्रीन का कहना था
کہ ارشد محی الدین صاحب ایک بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان اور ایک بہترین دوست بھی ہیں، جنہوں نے آج تک بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ ارشد محی الدین صاحب کو ایک بہترین قلمکار، مصنف، شاعر اور سیاسی و سماجی کارکن بھی قرار دیا گیا۔ اس موقع پر ارشد محی الدین صاحب کو کئی لوگوں نے تحائف بھی پیش کیے۔ یہ بزم جشن سپہر دیر تک جاری رہی۔ اس دوران دعوت میں مہمانوں کے لیے بہترین کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ خوبصورت اور دلکش اور پر عزم شخصیت ہے۔ میں نے آپ کی شخصیت پہ خود ہی ایک پوئم قلم بند کی ہے۔ وزیر صاحب کے لیے ہیں ڈائمنڈ نیور فیلز، pride and prejudice is not man's name, pride and prejudice is not man's name, stars fades away the shining and their fame, great people invest their lives against pain and always be called the righteous for their game. He was running a boat of diamond, the robbers chases him but never command. He was the book of golden pages, people around follows him of many ages, letting his race never slow and down. He walks every street and of every town, splinters of glowing beams of light. He supports every challenge and moral fight, becomes always famous for his vocal. His speech attracts every native being and non-local. Tributes are given to those who are ineligible then. We will call you tomorrow when we need your absolute pen. آبان تک کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اس سبھی کا دل کی گہرائیوں سے تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سریس متو تے کسی رت لمتو یا چھن والا تے ملتا رس مبارک یزت دارن اندرک یزت دارا یزت دار شدستارس مبارک شپرن پرن شوب ون بارک بستار تے گفتارس آکارس مبارک شپرن پرن شوب ون بارک بستار مبارک از جو وستادس ارشد سب سیارس مبارک پنہ آسمان دماغ من داران چھس تم ون میو دوستو، اس لیے چھ مے نش سکان شعر کے یم صبح تہ بور بنامو تو یم شعر ونکس دماغ من تشریح کران چھو تم چھ کافی بور مٹنے والا ارشد محی الدین دراصل ارشد محی الدین جموں کشمیر بالخصوص علاقہ ماورک زچ کش لکٹ بڑ استاد شاعر مفکر دانا ساروین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماورس مز کت کرنی گئی بہت ونان بار بار یل بہ ماور آس بشیر صاحب اس پرت کل مجلس من موجود آسان بہت ونان تم دہ یل ماور سان کت کر کس پر بڑا خوش سان تو حواس سان پہ کت کر شخصیت ام سز کم ام سن کردار ام سن پیش ام تمام چیز گھس یہ تال پہ اگر بار غور کرو یہ مجلس یہ محفل آسے شاید آز برونٹھ 2 ؤری بناونہٕ آمٕژ بہٕ چھُس چونکہ ٹریڈ یونین سۭتۍ وابستہٕ بہٕ کرٕ تمی حوالہٕ کتھ شاید ما آسے آز برونٹھ 2 ؤری یہ مجلس گٔمٕژ ییٚلہِ رِٹایرمنٹ ایج 58 ؤری اوس مگر اکھ گروپ اکھ اوس جموں کشمیرس مز 21 دۄہ 17 دۄہ 12 دۄہ 15 دۄہ آز ما چھِ تِم تہِ آز ما چھِ جنگس کون بیمارس مز یتھ نہٕ وادن مےٚ ہُنٛد تہٕ پتہٕ آسہِ نہٕ پننس مٲلِس ماجہِ شُرٮ۪ن بُتھٕے وٕچھُن آزے عٲش آزے آرام چھُ آز ونو ہُہ حظ گوٚو یہِ حظ گوٚو یہِ آز سہل ون میں اس لیے آیا
कि आपकी इन तारीफों पर मेरी मोहर पड़ जाए, क्योंकि मोहद्दीन साहब ने ज़्यादा वक्त मेरे से गुजारा। आपके साथ महफिलों में आया, कभी कभी कहीं शायरी की महफिल थी, कभी और कोई वाक़या था, मगर मेरे साथ ये कंटिन्यूसली मुझे भी 2 साल आने को हुए हैं यहाँ पर कलमाबाद में एज प्रिंसिपल। तो इनको मैंने पाया बहुत ही शरीफ बंदा, बहुत ही बेहतरीन सबर्डिनेशन इन्होंने मुझे दी और मेरे कांधे से कांधा मिला के चल रहा था। जब भी मुझे कोई मशवरा लेना होता था, क्योंकि मेरा स्टाफ तो बहुत है, तो मैं मोहद्दीन साहब को बुलाता था कि मोहद्दीन साहब ये काम करना है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी होती थी, चाहे 15 अगस्त या 26 जनवरी या और कोई नेशनल डे होता था या और कोई एक्टिविटी थी, तो मोहद्दीन साहब ने कभी नहीं ये बताया कि नहीं जी सर मुझे आज काम है, मैं ये कर नहीं पाऊँगा, किसी और को जिम्मेदारी देते। कभी भी इनकार नहीं किया। और जब भी मैं ड्यूटी पर आता था 10 बजे, मोहद्दीन साहब 9:30 बजे हाजिर होता था प्रेयर में अपने बच्चों के साथ। हर वक्त उनको वाज़ी नसीहत करता था। कभी कभी मैं बोलता था कि मोहद्दीन साहब या अपने मेरे सब स्टाफ मेंबर बोलने वाले हैं, काबिल हैं, तो उनको मैं बोलता था कि आप क्यों नहीं प्रेयर पर आते हो, इन बच्चों को नसीहत करते हो। ये बोलते थे कि मोहद्दीन साहब जब मौका ही नहीं देता, हमें चांस ही नहीं देता है, तब मोहद्दीन साहब ने माइक ली होती थी तो बच्चों को वाज़ नसीहत से नवाजता था। अब ये जो रिटायरमेंट का सिलसिला है, क्योंकि मोहद्दीन साहब अभी तो रिटायर नहीं हुए हैं महकमे से, इनको अभी 5 दिन बाकी है। कितने दिन? 5 दिन में। अभी मेरा एक साथी यहाँ उस्ताद बोल रहा था कि खुदावंद करीम ने 6 दिन में सारी कायनात बनाई, तो 5 दिन देखो कितना है। 5 दिन के टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, ये नहीं बता सकेंगे। इसी महीने में हमारे And he has invited a lot of teachers and other officers from our department. चूँकि वक्त की बहुत तंगदानी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अर्शीद मोहिद्दीन साहब के साथ मेरे बहुत ही नज़दीकी मरासिम रहे हैं और आज भी हैं। उन्होंने मेरे साथ कम बेश 5-6 साल हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद में काम किया है। वहाँ पर डिफरेंट, मैं कहता हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जहाँ हम करते हैं, उनमें अरशद साहब का एक कलीदी रोल मेरे ज़माने में भी रहा है, जब मैं वहाँ प्रिंसिपल था, और जब तक वो अभी रिटायर भी हो रहे हैं, जैसा कि किफ़ायत साहब ने भी यहाँ कहा, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली का प्रोग्राम हो, कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम हो, डिसिप्लिन के हवाले से, इखलाकी तालीम के हवाले से, या इवन मैंने आई हैव सीन अरशद मोहिद्दीन साहब एज ए ग्रेट क्लास टीचर। मैं ये समझता, हालांकि ये एक मुबलिग भी है, आलिम भी है, शायर भी है, लेकिन जिस चीज़ को मैं इनके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, दैट इज़ ही इज़ ए ग्रेट क्लास टीचर। तो इन्होंने मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में इन 30-35 साल में बच्चों को पढ़ाया होगा, और इन्होंने हमारे समाज के तई उन बच्चों को पढ़ाने से एक बहुत बड़ी खिदमत की है, क्योंकि इन्होंने अपनी कौम का फ्यूचर संवारने में जिसकी बुनियाद तालीम है, उस सिलसिले में उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उनको इस काम पर सलाम भी पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी करता हूँ कि वो इज़्ज़त के साथ डिपार्टमेंट से रुखसत हो रहे हैं और उन्होंने अपने घर 30-35 साल के बाद रिटायर होने के हवाले से तशरीफ़ लाया है। तो मेरे उनके साथ बहुत ही पर्सनल भी मैंने उनको एज ग्रेट फ्रेंड मैंने उनको पाया है। और अगर मैंने इनको एक ख़ास इनमें देखा है कि अगर किसी भी इनके दोस्त को, इनके रिश्तेदार को, इनके जानने वाले को अगर कभी कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि अरशीद साहब ऐसे आदमी हैं जो सबसे पहले उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं। ये इनमें बहुत बड़ी
ایک خصوصیت ہے, ایک صلاحیت ہے جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو جیسا کہ کسی نے یہاں پر کہا, بہت سارے مقررین کا ہم نے سنا, بہت ساری تعریفیں ہوئی ارشد صاحب کے حوالے سے. کسی شخص کے بارے میں زیادہ تعریفیں کرنا بھی اچھا نہیں ہے, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ایکشن جو ہے, بیکاز اٹ از سیڈ دیٹ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ان کے ایکشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے, اور اب وہ ڈپارٹمنٹ سے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں he is leaving the department, no doubt, but he is leaving behind him a big vacuum, ایک بہت بڑا خلا وہ چھوڑ رہے ہیں پیچھے, جس کو فل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. اور so far as our department is concerned, ارشد صاحب کے ریٹائر ہونے سے ہمیں بہت بڑا لاس ہو رہا ہے, کیونکہ ایسا منجا ہوا استاد اور ایک بہت ہی گریٹ ٹیچر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ ہی از لیونگ دا ڈپارٹمنٹ. میں یہ کہوں گا وہ اپنے پیچھے اچھے نقوش چھوڑ کے جا رہا ہے. اور اس کے بعد جاوید اقبال ماوری صاحب جو کہ نائب صدر ہے عدلی مرکز کمراز کے, ایک بکیٹ پیش کرتے ہوئے محمد امین پمپوش صاحب بھی اس ٹائم ارشد محی الدین صاحب کو ایک بکی پیش کرتے ہیں. سید جاوید مخنور صاحب بھی ارشد محی الدین صاحب کو ایک بکی پیش کرتے ہوئے. مشتاق قاضی آبادی صاحب نے اپنے ہاتھوں میں ایک مالا لائی ہے اور وہ ارشد محی الدین صاحب کو پہنا رہے ہیں. محمد شفیع کاکی صاحب نے ایک مالا ارجمن ارشد محی الدین صاحب کے بیٹے اشفاق حسین وار صاحب کو پہنا ہے. بہت بہت شکریہ. تم نے سوارا گل کو شگوفوں کو کھار کو, تم نے سوارا گل کو شگوفوں کو کھار کو, تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں, تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. گاہ خیالن ہنز مچل دنیا بسوم چائن برنز, گاہ خیالن ہن مچل دنیا بسوم چائن برنز, گاہ خوشی ہن جشن دل سی منز منوم چائن برنز. گاہ فنج تارز اتس کت ہنچ نارس کم کریں, گاہ فنج تارز اتس کت ہنچ نارس کم کریں. یوت فن رسرن مشکل تیوت پرکھاؤن فن. آج ہم نے یہاں اپنے کاشیانے پر اس پروکار تقریب کا انعقاد اپنے والد محترم ارشد صاحب کی سبکدوشی کے سلسلے میں انتہائی پرمسرت ماحول میں کر رہے ہیں. آپ سب معزز محترم جلیل القدر شخصیات کو ہم اس تقریب پر رونق میں استقبال کرتے ہیں اور تشریف آوری کے لیے شکر گزار بھی ہیں. یہ آپ کی محبت اور عقیدت کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ نے اس ٹھٹھرتی سردی میں اپنی مسئولیات کو چھوڑ کر ہمارے والد محترم ارشد محی الدین صاحب کو پیار اور خراج تحسین ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہے. اس کے لیے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہے. معزز حاضرین مکرم, ہمارے والد محترم ارشد صاحب ایک ہمہ پہلو اور ہمہ جات شخصیت کے مالک ہے. میدان ادب میں ان کا نام بامی عروج پر ہے. ٹریڈ یونین سیاست میں قداور اور باوقار لیڈر کے طور جانے اور مانے جاتے ہیں. آج کل ٹیچرز فورم ضلع کپوارہ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تم نے سوارا گل کو, تم نے سوارا گل کو, شگوفوں کو کھار کو, شگوفوں کو کھار کو, تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو. ہمارے والد محترم ارشد محی الدین صاحب نے ہماری تربیت اور ہماری پرورش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنی فرض منصبی کو اپنی ذاتی اور گھریلو مسائل پر ترجیح دیتے رہے ہیں. آپ ایک مذہبی اسکالر ہونے کی حیثیت سے قریباً 3 دہائیوں سے بحثیت خطیب دین اسلام اور سماج کی خدمت
कर रहे हैं निगाह बुलंद सखन दिल नवाज जान पुरसोज निगाह बुलंद सखन दिल नवाज जान पुरसोज यही है रक्त सफर मेरी कारवां के लिए। हमारे वालिद साहब बैक वक्त एक मजहबी स्कॉलर, एक अदीब, एक कलमकार, एक शोला बयान मुकर्रर, एक ट्रेड यूनियन लीडर, एक समाजी शख्सियत और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन माने हुए उस्ताद है। मैं इनको आज की इस तकरीर में खराज तहसीन पेश करते हुए मुखातिब हूँ। वक्त मिले तो कभी रखना कदम मेरे दिल के आंगन में, वक्त मिले तो कभी रखना कदम मेरे दिल के आंगन में। हैरान हो जाओगे मेरे दिल में अपना मुकाम देखकर। मेरे वालिद मोहतरम अरशद मोहिउद्दीन साहब ने मैदान इल्म व अमल में कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं। इन्होंने मैदान इल्म व फन में, ट्रेड यूनियन सियासत में बड़ा नाम कमाया है। आप पेकर इल्म व अमल है, कोल फाइल में यकसैनियत के उसूल पर कार्बन है, मुसाबित सोच इनकी जिंदगी का अनमोल उसूल है। मेरे वालिद मोहतरम अरशद साहब एक कामयाब उस्ताद है और एक शफीक और रफीक बाप भी है। इनके हजारों शागिर्द है, बेशुमार चाहने वाले हैं। इस बात का मुझे तब अंदाजा होता है जब कभी मुझे इनके साथ चलने का मौका मिलता है। राह चलते कितने लोग हैं इनको सलाम अकीदत पेश करते हैं और इज्जत के साथ पेश आते हैं, तो इस वक्त मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। मेरे किबला-ए मोहतरम अरशद मोहिउद्दीन साहब ने जिंदगी में काम और काम के उसूलों की पाबंदी की है। आपने हर वक्त क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा। कोविड-19 में आपने ऑनलाइन और रेडियो क्लासेस के जरिए अपनी फर्ज मंसूबी को भरपूर निभाने की भरपूर कोशिश की। मुझे आज भी याद है जब मैं इनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता था, फिर यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड करता रहता था। अदबी दुनिया में अरशद मोहिउद्दीन साहब इस वक्त आलमी सतह की अदबी और लिसानी तारीख अदबी मरकज कमरा जम्मू कश्मीर के एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मादरी जुबान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिले कुपवारा की नुमाइंदा तंजीम कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा के नायब सदर है। अदबी उफक पर चमकती हुई एक बाविकार मुनज़्ज़म तारीख जोए अदब ताजनाग कश्मीर हंदवारा के नायब सदर की हैसियत से अदबी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। गाह ख्यालन हंस मसल दुनिया बसोम चाइने ब्रंज, गाह ख्यालों हुन मसल दुनिया बसोम चाइने ब्रंज, गाह खुशी हुन जिस्म दिल सीमंस मनोम चाइने ब्रंज। हाज़रीन किराम, मेरे वालिद मोहतरम अरशद साहब की शख्सियत के कौन से पहलू यहाँ उजागर करूँ, अदब का पहलू उठाऊं, दीन इस्लाम का जिक्र करूं, समाजी जिंदगी में इनके अनगिनत कारनामों का इजहार करूं, क्योंकि आप बेक वक्त एक मुंजे हुए शायर व अदीब, मायानाज उस्ताद, काबिल कदर शख्सियत, शोला बयान मुकर्रर, सहरुल बयान खतीब और रकीबुल कलब इंसान है। करीबन 30 सालों से मेम्बरो महराब के जरिए इस्लाही काम अंजाम दे रहे हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकती है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, अरशद मोहिउद्दीन साहब समाज की एक जानी पहचानी और बेवकार शख्सियत के मालिक होने के अलावा वो एक बासलाहियत, एक बाकिरदार, एक निडर शायर, अदीब, कलमकार, उस्ताद और ट्रेड यूनियन लीडर है। नाम होठों पे तेरा आए तो राहत मिले, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत मिले, तू तसली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है। हमारे वालिद मोहतरम अरशद मोहिउद्दीन साहब ने समाज के ताईं काफी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आजकल मुकामी औकाफ के चेयरमैन है। हमारी बस्ती के काबिल बासलाहियत और ज़हनियत शख्सियत, इनकी क़यादत में औकाफ की जिम्मेदारियां इंतहाई खुश उसलूबी के साथ अपनी बस्ती और मस्जिद शरीफ की तामीर व निज़ाम का काम निभा रहे हैं। पिछले 4 सालों से इस बस्ती के बाविकार, बासलाहियत, अहदेदार व मेंबरान बेहतरीन अंदाज में अपनी समाज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फनज तारज अथस्कत हिंच नारस कुम करें,
का फनज तारज अतस्कत हिंच नारस कुम करें यूथ फन रुस्रन चु मुश्किल त्यूत पर खाउन चु फन। आखिर पर मैं आप सबका शुक्रिया दिल की गहराइयों से करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हमारे वालिद मोहतरम अरशद साहब की सलामती, वो सेहत, वो आफियत के लिए दुआ करें। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने में निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने में निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील है, मिसाली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। है मेरी नजर में आशियानो गुलसितां, हेच है मेरी नजर में आशियानो गुलसितां, आदमी हूँ अज़्म तामीर जहां रखता हूँ मैं। मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। वक्त खुद ही ये बताएगा, वक्त खुद ही ये बताएगा कि मैं जिंदा हूँ, वक्त खुद ही ये बताएगा कि मैं जिंदा हूँ। कब वो मरता है जो जिंदा है किरदार के साथ। तरकंड फटा च सोचस प्रत सोच के वजूदस, इंसान प्रावी क्या हूँ किरदार पतो लाकन। साहिब सदर, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, मेरे सरपरस्त जनाबे गुलाम नबी इनकलाबी साहब, ऐवानी सदारत में तशरीफ फरमा मीर दर्दपुरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट यूटी जम्मू कश्मीर जनाब मुनीर अहमद खान साहब, साहिल बशीर साहब, याया सुल्तान साहब, और इस जिले के मायानाज आलिम फाजिल जनाब गुलाम सुल बांडे साहब, जनाब जावेद इकबाल मावरी साहब, दबीर मजलिस मेरे शागिर्द अजीज जावेद खान साहब, मेरे फर्जंदान और मेरे उस्ताद मोहतरम मोहतशम व मुकर्रम बशीर अहमद कुरैशी साहब, और मेरे इदारे के सरबराह जनाब किफायतुल्लाह शाह साहब, उनके साथ जो दीगर स्टाफ मेंबरान हैं और जो यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो मोहतरम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आप सबको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करता हूँ। आज की ये जो तकरीब यहाँ पर मुनक़द हो गई है, इसके मूजिब है मेरी ज़ात, लेकिन इसके तकरीब को मनाने वाले, इसका इनेकाद करने वाले मेरे फर्जंदान हैं, मेरे अजीज़ अकारीब हैं, मेरे हमसाया बुजुर्ग और जवान शख्सियात हैं। मेरे इस महल्ले की जो औकाफ कमेटी है वो उसके जिम्मेदारान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे मेंबरान हैं, इन सबों ने आज की इस महफिल का इनेकाद किया है और इसका इंतज़ाम चलाया है। आज की महफिल में मैंने ये इसलिए मुनक़्क़द की है कि अब तक 4 अलविदाई तकरीबात का इनेकाद मेरे एजाज़ में किया गया है और 5वीं तकरीब मुअख्खर की गई है चंद वजूहात की बिना पर। वो जो आदम ने मुनक़्क़द करना चाहिए थी, लेकिन मैंने उनको मशवरा दिया कि अभी इसका मौका नहीं है। और इस सब को समेटते हुए मैं मुख्तसरन आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर मदऊ किया है और आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं ये कहूँगा, मैंने अपने कैरियर का आगाज, सर्विस कैरियर का आगाज जब किया, तब से पहले मैं 1977 में जनाब गुलाम नबी इनकलाबी साहब के साथ मुंसलिक हुआ हूँ, जबकि वो उस्ताद भी हैं, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान थे। और हम छोटे बच्चों, मैं एक छोटा बच्चा था, जब माइक पे आता था तो नारा लगाता था, वो उधर क्या इधर क्या, इनकलाबी साहब जिंदाबाद। और इनकलाबी साहब अब भी जिंदाबाद हैं, कल भी जिंदाबाद रहेंगे और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे, क्योंकि मैं इनकलाबी साहब का ममनून हूँ।
इनका मशकूर हूँ। मैं आज अपने वालिद मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आयब वार साहब को याद करता हूँ और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत आपसे भी तलब करता हूँ और खुद भी कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी कब्र को पुरनूर करे, उनके हसनात को कबूल करे, सय्यात को हसनात में तब्दील करे और उनकी कब्र को नूरानी करे। लेकिन उसके बाद अगर कोई मेरा मुरब्बी रहा है, अगर कोई मेरा मुहस्सिन रहा है, अगर कोई मेरा सरपरस्त रहा है, वो है जनाब गुलाम नबी इनकलाबी साहब। मैंने बता दिया है पिछली जो तकरीबात हुए हैं कि जब मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में आया हूँ 11 अप्रैल 1988 को, उसके लिए जो मेरा ऑर्डर था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसका निकालने वाला, बनाने वाला, गवर्नमेंट से अप्रूव करने वाला गुलाम नबी इनकलाबी साहब था। और मेरी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मुरतब करनी थी, इनकलाबी साहब ने बनाई है। मेरे कागजात तैयार करने थे, मेरा वालिद अनपढ़ था, मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इनकलाबी साहब मेरा गाइड था, मेरा मॉनिटर था, मेरा मुरब्बी था, इन्होंने सब कुछ करके दिया है और मेरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी उन्होंने लिख कर दिया है। इनकलाबी साहब एक बागैरत इंसान है, एक देनदार इंसान है, एक दीनदार इंसान है और आज भी वो सियासी तौर पर भी जिंदा है और समाजी काम अंजाम दे रहे हैं। किसी मस्जिद की मीटिंग करनी हो तो इनकलाबी साहब सामने होते हैं, पेश होते हैं। ये जहाँ भी हो तो लोगों की खिदमत करनी हो, इनकलाबी साहब आज पेश होते हैं। तो मैं आज आप सब हजरात का, शख्सियत का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी गुजारिश को शर्फ कबूलियत अदा की और आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए। मैं इसके लिए आपका ममनून हूँ और मशकूर हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आपसे मुरक्कस हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा वक्त खुद ही बताएगा कि मैं जिंदा हूँ। कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। चमन के रंगों से इस कदर धोखे दिए हमने धोखे गुलगोसी में कांटों पे जुबान रख दी। है मेरी नजर में आशियानो गुलसिता आदमी हो अज़्म तामीरे जहां रखता हूँ मैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीर सो तकदीर बेतस्वीर युद्धकुम कोई ज़मीर गच बेदार खुदाया फुलराय चमनस अंदर उल्फत मोहब्बत फुलराय चमनस अंदर उल्फत मोहब्बत इंसान कर इंसान सुई एतबार खुदाया चियो जिजीसान इनकिलब तक मर्तबस प्रारान चियो जिजीसान इनकिलब तक मर्तबस प्रारान युस्का शिरिन की अज़मत दरकार खुदाया। मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। चूंकि टाइम सड़ा कम, मामलातन मतलब सठा रूद संजीद तो खुसूसन यम वक्त नाजुक तरीन मामला चूंकि मे सारी तस्वीर अशन तल मे सह वक्त याद ये बसान अरशद मोहिद्दीन साहब ये बसान ये क्या हालत बदल हालत बह वन बांडे सब बेहद अंग्रेजस अंग्रेजी लिटरेचरस मज वर्ड ग्रेनाइट मोनोलिथ ग्रेनाइट मोनोलिथ अत लिखमुत हशियस मज पत लिटरेचर वालो यह क्या गो यह बिह खड़ा मे खुन ये जमीन तल बहुत खना यतनस जमीन से खना अतान अत ये चटान नेरन क्या नेरन ये चटान नेरन तहदार चटान इन जमीन मज तहदार चटान आ गई चटान बे नेरन तहदार चटान इथे पे बांडे सबस एरिया तुम यतस वुचान तम यार दोस्त सन सरी तहदार चटान सरे यूत खनो ये तहदार चटान इलाकन बेहतरीन उस्ताद ये
बेहतरीन शेर दितमित, बेहतरीन राइटर दितमित, बेहतरीन मुबल्लिग दितमित। तो आज बह करान मे पेवान याद बशीर बदर सुंद अख शेर तो तथ तरही मिसरा तथ पे मे बन लिखम गजल तमिक 2-4 मिसर मे लिखमित बह कर तम दयम वार मरहूम अरशद मोहिद्दीन फादर मे पे सह वक्त याद यह वक्त जबरदस्त नीमुक वक्त इस पे नीम को वार सब नजीर अहमद वार सारी पोजिशन तुह तर कत फिक्र कह मतलब अत लगे वारिया टाइम यह क्या दलील तो बस करान तम अमिस गजल हंद कि शायर मे अजनबी पेड़ों के साये में मोहब्बत है बहुत, अजनबी पेड़ों के साया में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत। अजनबी पेड़ गो सुकून युस कुन जाय वत मज आसे गर्मस मज जबरदस्त शदीद गर्मी मज ये कह गस बे तथ तल सह वन तमिस कि तुम बे मे तल गया अजनबी पेड़ तमिस पता कौन क्या है। इस पे एक उस्ताद सुन बेहतरीन उस्ताद आसे अजनबी पेड़ उस्ताद अजनबी पेड़ आसान यह वुचान यह वुचान कि कौन क्या चूंकि ये उस्ताद है लिहाजा अजनबी पेड़ इस पे अजनबी पेड़ साई दिवान इथे पे कर साई फराहमी हथियार है एक ये वेपन है वो है एजुकेशन वो है तालीम नॉलेज। अगर नॉलेज के जरिए से बच्चों को आगाह किया जाएगा तो वो बड़ी चीज़ों से दूर रहेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो सब कुछ जो जहालत है तो जहालत ऐब है इस्लाम के आइन में। इल्म हासिल कीजिए चाहे मिले वो चीन में।